हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोक नृत्य को पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, ग्रुप डी या फिर किसी भी एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घंटा मर्दाला लोक नृत्य किस राज्य का है? तो गाइस, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का घंटा मर्दाला है। यहीं पर अगर आंध्र प्रदेश की दो तीन और मैं आपको बता दूं, जैसे एक है कुम्मी, दूसरा है सिद्धि मधुरी। ठीक है, कुम्मी और सिद्धि मधुरी, इन दोनों का नाम भी आप याद रखिएगा। वैसे अभी स्लाइड्स में बहुत सारे हैं, करीब 50 क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गढ़वाली लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स, गढ़वाली लोक नृत्य जो है वो उत्तराखंड का है। ठीक है, उत्तराखंड के दो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, कजरी, झोरा और चपादी। देखिए, इसको याद रखना बड़ा आसान है। गढ़वाली से आप घर वाली याद रखेंगे। ठीक है, गढ़वाली से घर वाली याद रखिए। अब घर वाली के लिए आपको काजल लेके जाना है, यानी कि कजरी। अगर आप काजल लेके नहीं गए झोला में, झोला से हो जाएगा झोरा। अगर आप झोला में कजरी लेकर के नहीं गए, काजल लेकर के नहीं गए, तो आपको चपाती खाने को नहीं मिलेगी। चपाती से आप चपाती याद रख सकते हैं। ठीक है, तो गढ़वाली के लिए काजल लेकर के जाना है झोरा में, यानी कि झोला में, और आप नहीं ले गए तो चपाती खाने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रहेगी। ठीक है, तो देखिए, ये कहानी तो है, लेकिन ये किस राज्य की है आप भूल जाएंगे। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं ले जाएंगे तो घर वाले को उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। तो उत्तर से उत्तराखंड। ठीक है, मतलब वाइफ पूछेगी तो आप क्या जवाब देंगे? तो उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा, तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो उत्तर से आप उत्तराखंड रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं तो जैसे भी आप याद रखना चाहें वैसे आप याद कर सकते हैं। ढाकनी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है गोवा। ढाकनी जो है वो गोवा का है। ठीक है, देखिए, आप गोवा गए हैं, आपको पार्टी करनी है, तो आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि भाई ढक्कन खोल, ढक्कन खोल। तो ढक्कन से आप हो जाएगा ढकनी, और खोल से एक खोल लोक नृत्य है जो कि गोवा का है। ठीक है, तो आप ढकनी से ढक्कन, और खोल से खोल तो है ही एक अलग। तो ढकनी और खोल ये दोनों जो है वो गोवा राज्य के हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है जो कि काफ़ी फेमस है, वो है मांडी। तो ढकनी, खोल और मांडी, ये तीनों जो है वो गोवा राज्य के लोक नृत्य हैं, तो आप इन तीनों को भी याद रखिएगा। ओके, पनिहारी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो गाइज, इसका राइट आंसर है गुजरात। पनिहारी जो है वो गुजरात का है। गुजरात का दो तीन और है, गरबा, डांडिया और टिप्पणी। गरबा, डांडिया और टिप्पणी। ठीक है, तो इनको भी आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा एक है भवई, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गरबा, डांडिया, टिप्पणी और भवई। ठीक है, तो इन सबको याद रखिए। पनिहारी भी गुजरात का है। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, देखिए ट्रिक आप खुद से बना सकते हैं। ओके, नट पूजा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स, ये जो नट पूजा है ना, ये असम राज्य का है। ठीक है, नट पूजा असम राज्य का है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स, मुखौटा जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश का है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सवाल जो है फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। तो टोटल 50 सवाल है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ मुखौटा है, लेकिन आगे स्लाइड्स में आएंगी, इसलिए मैं एक ही जगह आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स, यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसको मतलब इतना रिपीट करके पूछता है एग्जाम्स में जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक का एक और है करगा, करगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, छऊ लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स, छऊ जो है वो झारखंड का है। ठीक है, झारखंड का एक और याद रखिएगा, जट जटिन। छऊ और जट जटिन। गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है पंजाब। गिद्धा पंजाब राज्य का है। ठीक है, पंजाब में एक और इम्पोर्टेंट है, वो है भांगड़ा। भांगड़ा और गिद्धा ये दोनों पंजाब का है। तेरह ताली लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स, ये जो है वो राजस्थान का है। ठीक है, कभी कभी पूछता है ना कि कौन सा समुदाय इसको करता है, तो कामरा नाम का एक समुदाय है वो इसे करता है। ठीक है,
और ये महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर ये याद ना भी रहे तो कामरा समुदाय करता है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। घूमर लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स घूमर जो है वो भी राजस्थान का है, काफी लोकप्रिय है और ये काफी आसान भी है, तो इसको मुझे नहीं लगता कि बताने की भी जरूरत थी। कलबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स कलबेलिया जो है यह भी राजस्थान का है। और पूछता है ना कि कलबेलिया कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो एक जनजाति है सपेरा जनजाति। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि यूनेस्को ने कलबेलिया को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। गौर लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स गौर जो है ना ये छत्तीसगढ़ के मड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। धीमसा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये जो धीमसा है ना ये मणिपुर के कचरी जनजाति का नृत्य है, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए जिसमें मैं जनजाति बता रहा हूँ ना वहाँ पर जनजाति से सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर मैं सिर्फ स्टेट बता करके आपको छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अप हो गए हैं अब, आपको पता है अब आसानी से सवाल बनते नहीं हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर सिर्फ स्टेट पूछे तो सारे बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है। तो जरूर जहाँ पे जनजाति बता रहा हूँ उसको आप गौर करिएगा। नेक्स्ट है रौफ और हिकत लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये जो रौफ और हिकत है ना ये दोनों के दोनों जो है वो जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है। रौफ जो है वो सिर्फ लड़कियों के द्वारा किया जाता है और हिकत जो है वो लड़का और लड़की दोनों मिल करके करते हैं। तो एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, तो पता क्या क्या पूछ ले। ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। सत्रिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, ये असम राज्य का है। ठीक है। तो इसको जरूर में याद रखिएगा आप। गोतीपुआ लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये जो गोतीपुआ है ना कहीं कहीं आपको गोटीपुआ भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, उससे आप घबराइएगा नहीं। और यह उड़ीसा राज्य का है। ठीक है। वर्ली लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये जो वर्ली लोक नृत्य है ना एक महाराष्ट्र में जनजाति है वर्ली, उसी के द्वारा यह नृत्य की जाती है। ठीक है। तो वर्ली महाराष्ट्र की है और वर्ली जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है। डोलू कुनीता लोक नृत्य किस राज्य का है? कहीं कहीं आपको डोलू कुनीता भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है। और ये फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य का है और इसे सिर्फ मर्द लोग करते हैं, यानी कि पुरुष लोग करते हैं। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे सवाल बने हैं कि डोलू कुनीता महिलाएं करती हैं या नहीं, तो महिलाएं नहीं करती हैं। ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और ये कर्नाटक राज्य का है। पड़व लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये जो परब लोक नृत्य है ना ये छत्तीसगढ़ राज्य का है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसे घुरुवा जनजाति लोग करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ये सिर्फ एक बार पूछा गया है, मैंने देखा है क्वेश्चन कि घुरुवा जनजाति के लोग इसको करते हैं कि नहीं, तो इसको आप भूल भी सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। सरहुल लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये काफ़ी फेमस है, ये भी छत्तीसगढ़ का है। ये उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है जनजाति से सवाल, तो इसको जरूर ध्यान में आप रख सकते हैं। बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स बिहू जो है ना वो 3 प्रकार के बिहू होते हैं। ठीक है। तो पहले आप उनके नाम जानिए। वैसे ये असम राज्य का है, तो ये तो आपको पता है। ठीक है। तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है बोहाग बिहू। ठीक है। और ये बैसाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ठीक है। तो इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कंकली बिहू है जो कार्तिक के महीने में मनाई जाती है, जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। और तीसरी है भोगाली बिहू जो कि माघ के महीने में मनाई जाती है, जो कि दिसंबर और जनवरी का महीना होता है। ठीक है। तो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बोहाग बिहू आप ध्यान में रखिएगा। ओके। नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये जो नाटी है ना वो हिमाचल प्रदेश राज्य का है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावे हिमाचल प्रदेश की एक और इम्पोर्टेंट है वो है डफ, नाटी डफ। ठीक है। तो हम इन दोनों को जरूर ध्यान में रखिएगा। एक और अगर आप ध्यान में याद रख सकते हो है डंडा नाच, काफ़ी बार पूछा गया है डंडा नाच। ठीक है। तो इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा, तो हिमाचल प्रदेश से आपके बन जाएंगे। ओके। पदयानी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये केरल राज्य का है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सुगी कुनीथा लोक नृत्य किस राज्य का है?
तो फ्रेंड्स ये जो सुगी कुनीता है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कर्नाटक राज्य का है, ठीक है। रिखमपारा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये जो रिखमपारा है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो इस एक को भी आप इग्नोर मत करिएगा। और ये रिखमपारा है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ से पूछता है कि रिखमपारा कौन सी जनजाति करती है? तो निसी जनजाति के लोग जो है इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और खास करके निसी जनजाति की महिलाएं इसको परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तरंग मेल लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये जो तरंग मेल है ना वो गोवा राज्य का है और ये दशहरा और होली दोनों त्योहारों पे किया जाने वाला एक नृत्य है, ठीक है। कर्मा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स कर्मा जो है ना वो झारखंड, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? मुझे नहीं लगता कि यह मुझे बताने की ज़रूरत है, ठीक है। गरबा जो है वो गुजरात का है और एक शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके बाद तो ऐसा हो गया है कि पूरा दुनिया को पता है कि गरबा लोक नृत्य जो है गुजरात का है, ठीक है। भक्ता लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये जो भक्ता है ना उड़ीसा और झारखंड दोनों राज्यों में किया जाता है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। वैसे ज़्यादातर उड़ीसा का मतलब ऐसा कंसीडर करा जाता है, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। चेराव लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये जो चेराव है ना वो मिजोरम राज्य का है, इसे मिजो जनजाति के लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो मिजोरम और मिजो जनजाति ये दोनों एक जैसे हैं, तो आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट है पोपीर लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये जो पोपीर है ना वो अरुणाचल प्रदेश राज्य का है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। करगम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये जो करगम है ना ये तमिलनाडु राज्य का है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि लेजिम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेजिम। ये लेजिम जो है ना वो महाराष्ट्र का है, तो इसको याद रखिएगा। शायद मैंने जब महाराष्ट्र वाला पढ़ाया था तो वहाँ पे नहीं था, और आगे स्लाइड्स में भी शायद ये मैं भूल गया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आपको लेजिम याद रखने की ज़रूरत है, वो महाराष्ट्र का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो करगम है वो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है लाई हरोबा नृत्य किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये जो लाई हरोबा है ना वो मणिपुर राज्य का है, तो इसको आप याद रखिएगा। मणिपुर का एक और इम्पोर्टेंट है थांगटा नृत्य, ठीक है, और ये मैती जनजाति के लोग करते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। लाई हरोबा किस राज्य का है? मणिपुर का। मणिपुर का एक और इम्पोर्टेंट है थंगटा, ठीक है, और इसे मैती जनजाति के लोग करते हैं। भगोरिया और काक्सर लोक नृत्य किस राज्य के हैं? तो फ्रेंड्स ये जो भगोरिया और काक्सर हैं दोनों मध्य प्रदेश राज्य के हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने करीब 50 से 60 इंपॉर्टेंट लोक नृत्य यानी कि फोक डांसेस को पढ़ा है, ठीक है। अब कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है जिसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैं ऐसे ही 15 मिनट में 50 से 60 क्वेश्चन लेकर के आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैं करवाता रहता हूँ, तो आप अगर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। रेगुलर वीडियोज़ अपलोड होती हैं इस चैनल पर, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।